हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूँ गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का जो एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के लिए है उससे बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो का पार्ट 9 और इससे पीछे का वीडियो यानी इससे पीछे का सवाल 8.1 का इससे पहले की वीडियो में यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के रूप में बताया गया है। 7 तक में आपका 8.1 का सारा सवाल को कंप्लीट कर दिया गया और पार्ट 8 में आपको बताया गया है कि आप इस सारणी को कैसे बना सकते हैं और देखते देखते और याद कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रिक बताया गया है। बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है। पार्ट 8 को आप जरूर से ज़रूर देखें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन में रखें ताकि आपको जैसे ही इसका अगला पार्ट बनेगा तो आपको सबसे पहले उसका सूचना मिल सके। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। ये है वीडियो का पार्ट 9। अब उसमें बताया गया है 8 में कि आप इस मान को कैसे याद रख सकते हैं। साइन 0 का मान 0 कैसे होता है, साइन 30 का मान 1/2 कैसे होता है और साइन 45 का मान 1/2 कैसे हो √2 कैसे होता है, साइन 60 का मान √3/2 कैसे होता है, साथ ही साथ साइन 90 का मान 1 कैसे होता है। ये बात उसमें समझाया गया है। बड़ा ही बेहतरीन ट्रिक से बताया गया है। और कोस में आप जान सकते हैं, यदि कोस ये है ना तो साइन का मान इधर से गया तो आप इसको उल्टा के लिख लीजिए, इसको यहाँ फिर इसको यहाँ फिर इसको सामने में रहने देते, मतलब उसको इधर से लिखते आ जाइए। इधर से गए 1 से शुरू कीजिए और लिखना तो आपका कोस निकल के आ जाएगा। और इस मान से यदि भाग दे देते हैं तो आपका टैन निकल के आ जाएगा। जैसे ये तीनों आपको पता चल जाएगा ना तो आप साइन का उल्टा जो सूत्र होता है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ये जो आपको कोसेक नज़र आ रहा है आप ये प्राप्त कर सकते। कैसे प्राप्त कीजिएगा तो 0 के बटे में 1 मान लीजिए और उसको उल्टाइए तो 1 के बटे में 0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है यानी अपरिभाषित होता है। यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 है, इसको उल्टाइएगा तो 2/1 होगा। 1 का नीचे में कोई विशेष मान नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/√2 है ना, इसको उल्टाइए तो √2/1 होगा। 1 का नीचे में कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसी प्रकार से √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 के बटे में 1 लिख के उल्टाइएगा तो 1 ही रहेगा। उसी प्रकार से आप इसमें भी कर सकते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक्स और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये दिमाग से आप काम कर सकते हैं ना, इसको याद रख सकते हैं। साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल है क्या, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ये आपका मान ये दिया हुआ है सवाल। और इस पे आप काम क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। साइन 60 का मान यहाँ से आप देख सकते हैं, ये साइन हुआ और ये आपका 60 हुआ तो √3/2 हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 60 का मान क्या लिखिएगा आप डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए √3/2 √3/2 गुना। और कॉस 30 का मान का यदि बात करते हैं ना, कॉस 30 का तो √3/2, ये भी क्या होता है √3/2 ही होता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन 30 का मान आप देख सकते हैं, साइन 30 का मान 1/2 है। यहाँ पे लिखिए साइन 30 का मान 1/2 गुना कॉस 60 का मान, देखिए कॉस 60 का मान 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए। और कल बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √3 गुना √3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 2 को 1 से गुना करना है तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। देखिए √3 गुना √3 होता है 3, √3 गुना √3 क्या होगा 3 हो जाएगा। √3 गुना √3 3, 2 दूनी 4, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो √3 गुना √3 3, 2 दूनी 4, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 2 दूनी 4। अब चलते हैं आगे क्या कीजिएगा, 4 का एलसीएम लीजिएगा, 4 हो जाएगा तो नीचे 4 का एलसीएम लीजिए तो ऊपर वाले को आप जोड़ दीजिए, यानी 4 का 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में तो ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे 3, प्लस है प्लस 4 को 4 से भाग दीजिएगा एक बार में, ऊपर वाले 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1। यानी आप इसको यदि
जोड़ते हैं तो वो जोड़ के आपका क्या आ जाता है 4 के बट्टे में 4। यदि इसको कटा देते हैं तो आपका आंसर क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है। यानी यही निकालना था और ये निकल के आ गया। यानी साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान निकालना था। सारणी में मान है, अब मान कैसे याद रख सकते हो वो तो आपको हम पहले तरीका बता दिए, और इसमें भरिए और गुना भागा करके आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को आप देख लीजिए और उतारना है उतार लीजिए। चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। ये रहा आपका दूसरा सवाल, है ना। अब दूसरा को भी देख लेते हैं। सेम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 है तो 2 रहने दीजिए। tan 45 है ना, तो tan 45 का मान आप यहाँ से देख सकते हैं 1 है। tan 45 क्या है आपका, इधर से यहाँ जाना है, ऊपर से नीचे 1 हो गया। यहाँ पे लिखिए 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान देखिए, cos 30 क्या है, cos 30 क्या है √3/2। यहाँ पे लिखिए √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान आप देख सकते हैं, साइन 60 का मान √3/2। यहाँ पे लिखिए √3/2 और क्या करना है इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा, 1 को 2 से गुना कीजिए 2 हो गया। अब प्लस दे दीजिए। देखिए यहाँ पे काम क्या करना, रूट देखिए यहाँ पे क्या है कि a/b पे स्क्वायर है ना, a/b पे स्क्वायर है तो इसका मतलब a पे भी स्क्वायर है और b पे स्क्वायर, इसको ऐसा आप लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ पे जो हमारे पास में √3/2 है ना, √3/2 पे स्क्वायर है तो √3 पे अलग से स्क्वायर कर देते हैं, 2 पे अलग से कर देते हैं स्क्वायर, तो √3 से स्क्वायर से रूट कटता है तो 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, है ना। स्क्वायर से रूट कट जाता है। और साथ ही साथ आपको ये बता दे कि √3 गुना √3 आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। √5 गुना √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऊपर में स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3। अब इसके लिए रह गया स्क्वायर, यहाँ पे आपको हम दिखा चुके हैं कि इसके लिए स्क्वायर रह गया तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। √3 का स्क्वायर का मतलब √3 गुना √3, यानी √3 गुना √3 आपका क्या होगा 3 ही होगा। साथ ही साथ 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। अब आगे देखते रहिए, यहाँ पे 2 प्लस इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 4, यहाँ पे 3 माइनस 3 कर दीजिएगा। कैसे, ये भिन्न का घटाव वाला काम है। यहाँ पे आप 3 में से 3 को देखिए, 4 का एलसीएम 4 को 4 से भाग दीजिएगा, एक बार में 3 को 1 से गुना कीजिएगा, 3 माइनस है माइनस, 4 को 4 से भाग दीजिएगा, एक बार में 3 को 1 से गुना कीजिएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस 0 के बटे में 4 यानी 0, आपका जो आंसर आएगा 2 प्लस 0 यानी आंसर निकल के क्या आ जाएगा आपका 2 निकल के आ जाएगा। इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, है ना। तो चलिए ये रहा आपका सवाल दूसरा। अब चलिए अगले सवाल को भी देखते हैं। ये रहा आपका 3 नंबर सवाल। देखिए बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, है ना। यहाँ पे क्या है cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। चलिए आगे जरा देख लेते हैं आगे क्या है। तो इसका क्या करना, सबसे पहले काम क्या होगा, इस सवाल के लिए आपको मान भरना पड़ेगा। मान क्या होगा cos 45 का, sec 30 का, कोसेक 30 का। देख सकते हैं आपके लिए वहाँ हमने सारणी बना दिया है। सारणी में देखिए कि cos 45 का मान आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। ये रहा आपका cos और यहाँ से यहाँ आइए और ये रहा आपका 45, 1/2 क्या होगा 1/2 लिख दीजिए आप। क्या लिख दीजिएगा 1/√2 क्या है cos 45 का मान 1/√2। नीचे में आप इसका लिखिए sec 30 का मान, sec 30 का मान आप देख सकते हैं √2/√3, 2/√3 क्या है 2/√3, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब आगे काम क्या करना है, sec 30 का मान, sec 30 का मान आप देख सकते हैं 2/√3 है और यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस दिए। आगे
आगे का प्रोसेस क्या किया जाए कि कोसेक 30 का मान देख लीजिए आप। कोसेक 30 का मान आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 2 है। कोसेक 30 का मान क्या है, 2 है ना। यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जैसा सवाल था वैसा रहने दिया और उसका मान को भर दिया, है ना। जो कोसेक 45 कोस 45 का मान था, सेक 30 का मान था और कोसेक 30 का मान था। अब आगे देखिए क्या करना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नीचे में जो रूट वाला होता है उसको क्या करते हैं, ऊपर में परिमयीकरण कर देते हैं, यानी हर का परिमयीकरण हो जाता है। ऊपर वाला होता अंश, नीचे वाला होता है हर, यानी नीचे में रूट वाला नहीं होना चाहिए, नीचे में रूट वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखिए √2 गुना √2। अब नीचे क्या करना है आपको अगला स्टेप में, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। हमने क्या किया, मान लिख दिया, उसके बाद गुना का चिन्ह सेम चीज से ऊपर सेम चीज से नीचे गुना कर दिया, यानी नीचे में जो था ना उसी से ऊपर उसी से नीचे गुना। अब यहाँ पे अब ये तो मान था, यहाँ पे हमने क्या किया, इसके नीचे में 1 लिख दिया, है ना। चलिए अगले स्टेप को देखते हैं। 2 को यदि 1 से गुना कीजिएगा आपको √2 दे देगा, है ना। साथ ही साथ क्या, √2 गुना √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, 2 को यदि यहाँ पे काम क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कोना कोनी गुना। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 को √3 से गुना कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। साथ ही साथ √3 गुना 1 हो जाएगा √3, √3 गुना 1 हो जाएगा आपका √3। चलिए ये रहा पहले का बटे, ये रहा मेन वाला बटे और साथ ही साथ ये इसका, है ना। अब आगे का बात देखते हैं ना, आगे क्या करना है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे √2 के बटे में 2 है और √2 के बटे में क्या है, 2 है। और आगे यदि देखें तो यहाँ पे 2 है ना। अब यहाँ पे आप काम क्या कीजिए, यहाँ पे ज़रा सा ध्यान से देखिए, काम क्या करना है। यहाँ पे कई स्टेप हो गया आपका, 4 गो हो गया ना, 1 2 3 4। सबसे नीचे में 4 नंबर वाला कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, √2 के बटे में 2 लिख दीजिए और यही चीज़ से ऊपर में, यही देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी पहला में चौथा नंबर वाला से गुना करेंगे, इसको अपने जगह पे यहाँ पे सेट कर देते हैं ना, इसको यहाँ पे सेट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने काम क्या किया, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर और इसको यहाँ पे लिख दिया। सिर्फ आपको काम क्या करना, पहला स्टेप लिख देना है पहला वाला और सबसे नीचे वाले के ऊपर जो नीचे बचेगा उसको यहाँ सेट कर देना, है ना। अब चलिए ये रहा आपका अगला स्टेप। आगे क्या कीजिएगा आप, आगे ज़रा देख लीजिए इसको। अब आगे यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या करना है। इसको यदि इसके साथ गुना कीजिएगा ना तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे क्या है, √3 है। √2 को √3 के साथ गुना कीजिएगा तो ये आपको दे देगा √6। क्या दे देगा, √6। और इसको इसके साथ यदि गुना करते हैं तो यहाँ पे कोष्ठ डाल देते हैं और 2 को 2 के साथ कीजिए तो 4, 2 दूनी 4, बीच में है बीच प्लस तो प्लस, फिर 2 को 2 के साथ गुना कीजिए तो 4, यहाँ पे आपका क्या है, √3 है ना। √3 है तो √3 दे दिए। क्या बात की हमने, जो बाहर वाला था उस अंदर वाले दोनों से गुना करना पड़ता है तो दोनों से कर दिए। ऊपर में सबसे पहले समझ लीजिए कि √2 को √3 से गुना किए तो 6 हो गया, यानी 3 दूनी 6 रूट रह गया। काहे कि देखिए जब √2 गुना √2 करेंगे तो 2 होगा, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा, लेकिन जब √2 होगा √3 होगा यानी अलग अलग होगा और दोनों पे रूट होगा ना तो दोनों गुना हो जाएगा, लेकिन रूट रहबे करेगा, है ना, रूट नहीं हटेगा। चलिए अब यहाँ पे 2 दूनी 4 लिख दिए, प्लस है प्लस 2 दूनी 4 √3। आप फिर से आप क्या देख रहे हैं, इस सवाल में देख रहे हैं कि √3 वाला नीचे में आ गया। जब √3 वाला नीचे में आ जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको आप काम करते हैं कि नीचे वाला को ऊपर, सेम चीज़ से ऊपर सेम चीज़ से नीचे गुना करते हैं और चिन्ह को क्या करते हैं, बदल देते हैं। यानी यहाँ पे यदि प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ज़रा ध्यान से देखिए काम क्या करेंगे, सेम चीज़ से ऊपर सेम चीज़ से नीचे गुना करना है और चिन्ह को बदल देना है ना, चिन्ह को बदल देना। अब आगे का प्रोसेस आप देख सकते हैं, सभी को हमने डब्बा में बंद कर दिया, ब्रैकेट दे दिया।
आगे देखिए, अब इसको इसके साथ गुना कीजिए, है ना। ये वाला बाहर वाला आदमी जो है डिब्बा के दोनों से गुना होगा, मतलब 4 को यदि √6 से गुना कीजिएगा ना तो वो हो जाएगा आपका 4√6, माइनस है तो माइनस, और इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो रूट वाला से गुना होगा, लेकिन बाहर में जो है वो रह जाएगा, बाहर में रूट के अंदर वाले से, बाहर वाले से, है ना। तो रूट के अंदर वाला से गुना होगा, बाहर वाला तो अपना रह गया, है ना, बाहर वाला रह गया, और रूट के अंदर में क्या हो जाएगा आपका 6 को 3 से गुना कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक 4 + 4 √3 है और एक है 4 - 4 √3, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में है 4 + 4 √3, एक माइनस में है 4 + 4 √3। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये a है, इसको b मान लें, इसको a और इसको b, यानी a + b × a - b बराबर आपको हम सूत्र दिखा देते हैं। a + b × a - b बराबर आपका सूत्र होता है a² - में b²। क्या होता है? a² - का b², यानी a + b × a - b बराबर सूत्र पे इसको यदि बैठा दिया जाए तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी 4√3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ तक आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। चलिए आगे का बात यदि देखा जाए तो ऊपर वाले जैसा है उसको हम वैसा रहने देते हैं फिलहाल में, 4√6 - 4√18। अब आगे देखिए, आगे का काम, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 16 प्राप्त होगा। 4 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ कि 4 × 4, 4 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ कि 4 को आप 2 बार गुना कीजिए, यानी 4 × 4 हो जाएगा 16। अब यहाँ पे जरा समझिए, 4√3 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब इसको भी आप 2 बार गुना कीजिएगा। 4√3 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 4√3 गुना 4√3 कर दीजिए। तो जरा देखिए ध्यान से, 4 को 4 से गुना किए 16, और √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 गुना करके ये क्या आपको प्राप्त होता है? 48, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर तो 3 ना होगा, 4 चौके 16 √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48, क्या होगी आपका? 48। ऐसे हम यहाँ पे आपको करके दिखा चुके हैं कैसे निकालना है। चलिए यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब अगला स्टेप को ध्यान से देखते रहिए। आगे यहाँ जो काम करने वाला है, यहाँ बड़ा ध्यान से देखिए काम क्या करेंगे। यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं? या नहीं तो आप यहाँ पे एक स्टेप और लिख दीजिए, 4 + 6 √2 - 4 √18 है तो लिख देते हैं। अब देखिए इसको घटा दीजिए तो आप क्या बचता क्या है? माइनस में देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, साथ ही साथ क्या बचेगा? बड़े अंक के आगे माइनस है ना, तो माइनस लगा दिए। बड़े अंक के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब जरा ध्यान से देखिए आगे, अब आगे इसको यदि हल करना चाहते हैं तो क्या होगा? दोनों में 4 है ना, दोनों में 4 है तो 4 को क्या कीजिए? बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने का अर्थ क्या हुआ कि कॉमन लेना, है ना। बाहर निकालने का अर्थ क्या हुआ? कॉमन ले लीजिए। 4 को यदि आप बाहर निकालते हैं, 4 - 4, ये कहा कि आगे में यहाँ माइनस भी है ना, यदि -4 को बाहर निकालिएगा तो माइनस से माइनस भी कटेगा, तो -4 हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। अब यहाँ तो ये प्लस में न था, ये प्लस में यदि था तो यहाँ से 4 लेके चला गया, माइनस को भी लेके चला गया, तब यहाँ कौन बचेगा? माइनस, एगो प्लस में 2 गो माइनस, यहाँ से प्लस था एगो माइनस गया तो अब यहाँ एगो माइनस लेके √6 रहेगा, -√6 हो जाएगा। यहाँ जहाँ प्लस होता है ना, यदि वहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो वहां माइनस हो जाता, जहां प्लस होता है ना वहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वहां माइनस हो जाता है ना। अब यहां से देख सकते हैं कि 4 -4 हमने क्या किया? कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब माइनस चला गया तो कौन बचेगा? अब प्लस बचेगा। यहाँ प्लस था तो माइनस गया तो माइनस हो गया, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो अब प्लस बचेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट में हम क्या लिख देते हैं? 18, और आगे क्या है?
आगे बटे में जो है उसको लिख दीजिए, माइनस में 32 है तो माइनस में 32 हमने क्या किया, लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 से इसको कटा दीजिए, 8 चौके 32। अब आगे का प्रोसेस यदि देखिएगा तो आप देखिए कि ये प्लस में है, ये माइनस में, इसको सीधा करके यदि आप लिखिएगा तो रूट 18 माइनस में रूट 6 के बटे में 8 है ना, ये वाला हो गया आपका अगला स्टेप। अब आगे देखिए काम क्या करना है, इस 18 में से 18 को तोड़ दीजिए, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल देना 18 का। तो आप क्या कर सकते हैं, 18 का अभाज्य गुणनखंड के लिए 9, 3 तिया 9। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, 2 गुना 3 गुना 3 माइनस, यदि 6 को तोड़िएगा, 6 को तोड़िएगा तो देखिए 2 तिया 6, यहाँ पे लिखिएगा 2 रूट 3, इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलने वाला है ना, कुछ बाहर नहीं निकलने वाला है, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं ना, 6 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे में 8 लिख देते हैं। आगे जरा ध्यान से देखिए, इसमें से जोड़ा लगा कि एक बाहर आ जाएगा 3, 3 बाहर निकला, लेकिन रूट के अंदर में कौन है, 2 है ना, तो 2 को रहने देते हैं, यहाँ पे रूट 6 रह जाएगा, नीचे में आपका 8 हो गया। ये रहा आपका इस सवाल का आंसर, यही निकालना था और ये निकल के आ गया है ना, यही था आपका सवाल, ये रहा आपका आंसर, ये है आपका मान। सबसे पहली बात क्या था, आप सवाल लिख लीजिए, उसके बाद आपको मान पता होनी चाहिए परीक्षा में बनाने के लिए, या नहीं तो ये मान बनाया कैसे जाता है वो हमने पिछला वीडियो यानी 8 में बता दिया है, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, यदि अभी आपको देखना होगा तो उसको देख लीजिएगा, ताकि आप इसका मान कैसे बना सकते हैं। कुछ नहीं है, यदि आप ये जानते हैं, मान इसका जानते हैं और कैलकुलेशन आपको बड़ा बेहतरीन ढंग से बता दिया गया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को इसी तरह प्रकार का आगे का सवाल यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।